हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे। और आज हमारा बहुपद का पहला क्लास है। हमारा वीडियो में दिखाई मिलेगा हमेशा कि इनके राइट साइड में नंबर लिखा हुआ रहता है, वो 01, 02, 03 इस तरह रहेगा। वो मेरा बताता है कि चैप्टर का कौन सा क्लास है। जैसे बहुपद का मेरा ये पहला क्लास है, इसलिए हम यहाँ पर हमने लिखे हैं 01। ठीक है, तो बहुपद पढ़ने से पहले बहुपद में कुछ फॉर्मूला, कुछ परिभाषा, इस चैप्टर के बारे हम बहुपद के बारे कुछ हम जान लेंगे कि बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, किस किस कैटेगरी के बहुपद हमारे होते हैं। ठीक है, बहुपद हो गए हैं, उसके बाद रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, कि किसको रेखिक कहेंगे, किसको द्विघात कहेंगे। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुपद किसको कहेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि बहुपद से आप क्या समझते हैं। उदाहरण के साथ इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इसमें हम लोग जानेंगे कि बहुपद में कोई व्यंजक होता है, इसका किसी ना कोई घात होगा, हमारा घात 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का हम लोग व्यापक रूप जानेंगे। जैसे लिखेंगे, जैसे लिखने से पहले एक हम जान लेंगे बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, जैसे बहुपद का व्यापक रूप, या तो इसको हम लोग सामान्य रूप भी कह सकते हैं, व्यापक रूप भी या तो सामान्य रूप। ठीक है, तो क्या होता है, इनका होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। ठीक है, जैसे हम अब व्यापक रूप बताएं तो आप किसको बहुपद कहेंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो जैसे एक नंबर में देखो, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 2, एक क्या है, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसका पूर्णांक क्या है, इसी को हम लोग ले लेते हैं दूसरा नंबर में 2x⁻² प्लस 3x प्लस 2। तो क्या बहुपद होगा, तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा। तो सर क्यों नहीं हुआ, तो देखो यहां पे जो -2 है, हमने क्या बोले हैं, जिसके प्रत्येक पद का घात क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक है, जो कि हमारा ये इस पद का जो घात है पूरी तरह से नहीं है। ये तो बहुपद हुआ, लेकिन ये क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह का अगर रहा तो बहुपद है, इस तरह का रहेगा तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल और एक लेते हैं, 2x⁻1 हो गया प्लस 3x
+2, तो ये भी बहुपद हमारा नहीं होगा। इस प्रकार का अगर वैल्यू आता है तो हमारा बहुपद नहीं होगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये रहा हमारा बहुपद। ठीक है, इसके आगे हम लोग जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग लिखते हैं। तो बच्चों इसको लिखोगे, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज इस पे हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग सूचित कैसे करेंगे? ठीक है, तो लिख सकते हैं इसे px, gx, rx आदि से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से हम लोग इसको सूचित करेंगे, जैसे अभी पर जैसे हमारा था क्या था, 2x² + 3x + 2, इसको हम लोग लिख सकते थे px बराबर 2x² + 3x + 2, इस प्रकार लिख सकते थे इसको एग्जाम्पल में, लेकिन जनरली हम इसमें इस तरह से इसको लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगला बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो को रोक के इसको लिखोगे। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला है 2 नंबर, शून्यक। बहुपद के शून्यक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बहुपद के शून्यक किसको कहेंगे? ठीक है, लिख सकते हैं शून्यक। शून्यक हम टॉपिक इसको क्वेश्चन बनाओ, पूछ सकते हो तुम लोग शून्यक से आप क्या समझते हैं? तो शून्यक से क्या समझेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो बहुपद का, ठीक है, बहुपद में हम लोग शून्यक किसको कहेंगे? तो चर का वह मान जो बहुपद का मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो शून्यक, इसको हम लोग बहुपद का शून्यक बोलो या फिर शून्यक बोलो, बातें की है। या फिर क्वेश्चन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कर देते हैं। चलो एक वर्ड जोड़ दो, बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक से आप
क्या समझते तो इसमें जो एक चर होता है, एक अचर पद होता है, तो चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे हम लोग उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो लिख सकते हैं चर का वह मान, चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद का, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो चर का वह मान, चर का वह मान, सीधी से बात में हम लोग कह सकते हैं कि चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे हम लोग उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, तो चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम एक लेते हैं कि px बराबर, क्या लेते हैं, px बराबर, px क्या है, एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या ले लिए, 4 ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर लिए, 4 ले लिए। अब इस चर का मान को हम क्या मान लेते हैं, इस चर को हम क्या मान लेते हैं, x बराबर 2। तो इस चर के मान को हम क्या मान लिए, x 2 मान लिए, इस चर को यानी कि x को क्या मान लिया हम लोग, 2 मान लिए। तो अब ये जहां जहां मेरा x रहेगा वहां पर क्या बैठा दिए हम, 2 बैठा दिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह क्या बैठा दिए, 2 का स्क्वायर माइनस कितना है 4। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस कितना हो गया 4, तो 4 में 4 गया तो कितना हो गया 0। तो इसी हमको हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुपद के शून्य। तो चर का वो मान जो हमें बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, शून्य कहेंगे। तो इस बहुपद के लिए शून्य क्या हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। तो लगा नहीं सर आप तो 2 लिए हैं, अगर हम -2 लेके देखेंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, आप -2 लेके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो पुनः क्या लिया था, 2 लिख लेते हैं -2। तो p x की जगह क्या ले लिए, -2, तो -2 का स्क्वायर -4, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 में 4 गया तो क्या हो गया 4, और यह -4, 4 में 4 गया तो 0। तो हम कह सकते हैं इस बहुपद के शून्य क्या है, 2 और -2 क्या है, बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक हो गया, चलो इसको लिखो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो लिख लो इसको, वीडियो को रोक के बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जानेंगे। अब तक पहले बहुपद,
अब बहुपद के चले प्रकार। तो बहुपद के अभी हम 3 प्रकार पढ़ेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो समझेंगे कि रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे और त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रैखिक बहुपद की ओर। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक को हम लोग लीनियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लीनियर, LINEAR, लीनियर, पॉलीनोमियल से आप क्या समझते हैं। चलो, रैखिक किसको कहेंगे, तो जिस भी बहुपद का घात 1 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो वो बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। लिखेंगे, वह बहुपद जिसका घात 1 हो, यानी 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ध्यान देना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या फिर सामान्य रूप। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, AX प्लस BX प्लस C। इनमें घात क्या होगा, 1 होगा, घात क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर घात कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। जैसे 3x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4x प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी हमारा बहुपद होगा हमारा क्या होगा, रैखिक होगा, जिनका घात 1 है। इन सभी का घात कितना है, 1 है। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लिखो, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है द्विघात बहुपद।
तीसरा हुआ था, ये कितना होगा, चौथा नंबर। द्विघात बहुपद यानी क्या, वर्ण पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, द्विघात बहुपद से आप क्या समझते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, तो बच्चों सीढ़ी से मान जान लो, रेखिक में कितने घात था, एक था, तो द्विघात में कितने घात होगा, दो होगा। तो वह बहुपद, वह बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो बहुपद जिसका घात दो हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का व्यापक या फिर सामान्य रूप क्या होता है, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब इसका घात कितना होगा, दो होगा, मैक्सिमम घात दो होगा, ठीक है। मैक्सिमम घात कितना होगा, दो होगा। जैसे एक नंबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दो नंबर 3x प्लस 2। तो इस तरह का घात अगर आता है हम लोग, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल में। ठीक है, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, लिख के इसको पढ़ोगे। अगला होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। कितना नंबर, 5 नंबर। त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल से आप क्या
समझते हैं। तो जिसकी घात एक वो हो गया रैखिक, जिसकी घात कितना हो गया दो वो हो गया द्विघाती, तो जिसकी घात तीन वो क्या होगा त्रिघाती। तो उसी तरह इसमें लिखेंगे हम लोग वह बहुपद जिसका घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसका कहेंगे हम लोग त्रिघाती बहुपद। देखो त्रिघाती बहुपद का व्यापक या फिर सामान्य रूप क्या होगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या हो गया इसका व्यापक रूप। करने का मतलब एक की ओर घटते जाएगा आगे, मतलब एग्जाम्पल में ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ऐसा भी लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 5। तो जरूरी नहीं है कि दो हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है हम इसमें दो लिखेंगे, ऐसा भी लिख के हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन घात कितना होना चाहिए तीन होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए तीन होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है, चलो इसको लिखो। बेटा किसको आगे बढ़ते हैं, चौक। चलो अगला बढ़ते हैं 6 नंबर में। द्विघात बहुपद के कितने
शून्यक होते। सवाल क्या है? द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो बच्चों याद रखना कि द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद के 30 शून्यक और रैखिक के 1 शून्यक होते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद के 2 और केवल 2 शून्यक होते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? किसी द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के 2 और केवल 2 बहुपद होते हैं। इसे अल्फा इसे अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। तो कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। क्या क्या? एक अल्फा, एक क्या होता है? बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर, अब जानेंगे कि अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है। तो वो लिख सकते हैं अल्फा बराबर, अल्फा बराबर एक फॉर्मूला है -b माइनस √अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। ये किसका वैल्यू है? अल्फा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? अल्फा का वैल्यू है। तो सर बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो बीटा बराबर भी यही होता है। बीटा बराबर -b माइनस नहीं, अल्फा बराबर यहां पर हो जाएगा प्लस और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। अल्फा में क्या हो जाएगा? -b प्लस √अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a और बीटा बराबर -b माइनस √अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। तो ये दो शून्य निकालने का भी हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये फॉर्मूला याद रखोगे तभी जाके मेरा शॉर्टकट में शून्य निकलेगा, नहीं तो फिर हमको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। इसीलिए इस फॉर्मूले को क्या करना है? याद रखना है। इसलिए क्वेश्चन लिख देखिए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो द्विघात बहुपद के 2 और केवल 2 शून्यक होते हैं। केवल का मतलब केवल 2 ही होगा, ज्यादा इससे नहीं होगा। किसे अल्फा और किसे बीटा सूचित किया जाता है। अल्फा बराबर क्या होता है? -b प्लस √अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a
बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं। ठीक है, इसको लिखो। बढ़ते हैं अगले सवाल में। जिस किसी को दिक्कत होगा वीडियो को रोक के लिखोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला 7वां नंबर जानेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग को लिखें। द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग। द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग। द्विघात बहुपद के शून्यकों को योग। जब शून्यकों को योग को लिखना बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, योग। ठीक है, इसको हेडिंग बना के लिख लेते हैं। ठीक, इसका आंसर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या है, योग है। ये सारे सवाल हमारे चैप्टर में आएंगे, इसको याद रखोगे, याद करोगे। जब सवाल पढ़ेंगे तो इन्हीं से आधार पे हम सवाल में आगे हम बढ़ेंगे, इसलिए यह फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे। ठीक है, ये शून्यकों का योग हो गया। 8वां का आता है द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणन फल। क्या कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, जैसे इसमें प्लस किए थे इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो अल्फा इंटू, इंटू का मतलब क्या हो गया, गुना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी बाई ए, इसके शून्यकों का क्या हो गया, योग हो गया, गुणनफल हो गया। सॉरी, द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये हो गया। अब अगला हम ज्यादा नहीं और एक लास्ट, द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे, द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे, अगला है 9वां नंबर। द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे, द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे। तो बनाने का फॉर्मूला होता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
होल इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद बनाने का क्या सूत्र हो गया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात सूत्र बनाने का क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो बच्चों आज हमने बहुपद के फॉर्मूला के बारे पढ़े, फॉर्मूला से रिलेटेड परिभाषा पढ़े, इसी का उपयोग करके हमने सवाल को बनाएंगे। तो बच्चों आज बहुपद का पहला क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, सीधे हम सवाल को लेकर हम मिलेंगे। उसमें प्रश्नावली 2.1 को लेके इसमें हम लोग निकलेंगे, इसमें हमारा क्या कहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए आज के लिए धन्यवाद।